बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का माशरा जो है वो मुनाफ़क़त से क्यों भरा हुआ है? वो दौर कहाँ खो गया जब इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते थे, एक दूसरे के पाँव में अगर कांटा पड़ जाए तो वो निकाल लेते थे। लेकिन आज मामला जो है वो उलट है। आज किसी के पाँव से कांटे निकालने के बजाय रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं कि कोई अपनी मंजिल पे ही ना पहुंच पाए। और जिससे मैंने स्टार्ट लिया कि मुनाफ़क़त क्यों आम होती जा रही है, ये माशरे के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी से सरायत कर रही है। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, आप स्पेशली एशिया की बात कर लें, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, दीगर ममालिक हैं, हमारा जो है वो ज़ाहिर है जनूबी एशिया का कल्चर है, इसको हम जो है वो एडवांस ममालिक से कंपेयर नहीं कर सकते। वहाँ उनके कुछ अपने गुड्स बैड्स हैं, हमारी कुछ अपनी जो है वो गुड्स बैड्स चीज़ें हैं। तो मुनाफ़क़त का ज़िक्र हो रहा है कि आज आप देखेंगे कि आप कहीं भी चले जाएं, वो आपके हल्का अहबाब हों, दोस्त हों, रिश्तेदार हों, अजीज़ व अकारब हों या आम सोसाइटी हो, आपके मुंह में तो बड़ी वाह वाह होगी, आपकी तारीफ़ें होंगी, आपके कारनामे गिने जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मंज़र से ओझल होंगे, नज़रों से ओझल होंगे, तो आपके पीछे जो है वो ना सिर्फ गीबत शुरू हो जाएगी, बल्कि एक ऐसी मुनाफ़क़त शुरू होगी जिसका आपको शायद इतना जल्दी इल्म ना हो। वो कहते हैं ना कि हर जगह मुनाफ़क़त के डेरे हैं, तेरे मुँह पे तेरे हैं, मेरे मुँह पे मेरे हैं। मुनाफ़िक शख्स जो है वो किसी का भी नहीं बनता। और इस्लाम में अगर इस सज़ा को जो बताया गया है कि कुफ़र करने वालों से भी शायद इनकी सज़ा जो है, मैं शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा है कि मुनाफ़िक जो है वो दोज़ख के निचले तरीन तबके में होगा। इसलिए कि मुनाफ़िकत किसी तरह भी ना दीन मज़हब में, ना आम दुनियादारी की ज़िंदगी में पसंदीदा नहीं समझी जाती, बल्कि इंतहाई नापसंदीदा अमल है। लेकिन आप हर शख्स जो है, आपको पता है, ये रोज़ाना मुशाहिदा करता है कि आपके मुंह पे तो बड़ी वाह वाह हो रही होती है, बड़ी जी जी हो रही होती है, बड़ी हाँ के साथ हाँ मिलाई जा रही होती है। लेकिन जैसे ही आप वो महफिल बर्खास्त होती है, आप नज़रों से ओझल होते हैं, तो आपके पीछे ग़ीबत शुरू हो जाती है। वही दोस्त जो आपको दाद दे रहे होते हैं, वाह वाह कर रहे होते हैं, फ़ौरन एक ग़ीबत का माहौल चल पड़ता है। यार ये बंदा तो किसी काम का ही नहीं है, बस फजूल है, इसकी बातें सुनते रहो, इसमें तो ये भी खामी है, ये भी खामी है, इसने किया ही क्या है। ये जो मुनाफ़क़त है, इसको कैसे हमने रोकना है? अब ये पहली चीज़ तो समझ लें कि इनफरादी तौर पे हर शख्स ने अपने आप को दुरुस्त करना है, देखना है और इस चीज़ का जायज़ा लेना है कि कहीं वो मुनाफ़क़त जैसे अमल में तो शामिल नहीं है। आजकल आपको पता है कि फ़ेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी एप्लीकेशनें हैं। तो फ़ेसबुक पे अक्सर मुझे एक पोस्ट बड़ी नज़र आती रहती है कि मुनाफ़िक दोस्त से बेहतर है इंसान अच्छी नस्ल का कुत्ता पाल ले, जो कम अज़ कम सामने मुंह पे तो भौंकता है ना। ये एक मिसाल दी गई है कि अगर आपने एक मुनाफ़िक दोस्त रखा हुआ है, तो उससे बेहतर है कि फिर आप एक ऐसा कुत्ता रख लें जो कम अज़ कम वफ़ादार ज़रूर हो, जो सामने आने पर इंसान के भौंकता है, लेकिन पीठ पीछे ना ग़ीबत करता है, ना मुनाफ़िकत करता है। एक मिसाल दे के बात समझाने की कोशिश की गई है कि उस दोस्त से वो कुत्ता एटलीस्ट बेहतर है कि जो मुंह पे भौंकता है। तो ये आजकल ऐसी कई मिसालें सोशल मीडिया पे आगे पीछे आप रोज़ाना पढ़ते, देखते और सुनते हैं। लेकिन इनफरादी तौर पे हर शख्स ने अपना जायज़ा लेना है कि कहीं वो मुनाफ़िकत जैसे अमल में शामिल तो नहीं है। फिर इज्तिमाई तौर पे हमने देखना है, फिर माशरे और सोसाइटी का पूरा जायज़ा लेना है, तो बात खुद ब खुद समझ आ जाती है। लेकिन याद रखिए, इसके लिए हम किसी को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर इस्लाह करनी है तो हर चीज़ की इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू होती है। पहले अपने आप को दुरुस्त कीजिए, हमेशा अपने आप को दुरुस्त रखिए, फिर आप किसी दूसरे से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और तवक्को भी कर सकते हैं कि वो
स्ट्रेट अवे चले, सीधा चले। लेकिन मजमूई जो सूरत हाल है जिसका मैं ज़िक्र आपसे कर रहा हूँ कि माशरा जो है वो मुनाफ़क़त से भर चुका है। झूठ हो, ग़ीबत हो, किसी की बुराई हो, झूठ और दरोग गोई से काम लेना हो, ये हम समझते हैं कि शायद कोई हम बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे कंपेयर कर लें आप जो है वो यूरोप से, दीगर ममालिक से, जहाँ बाकायदगी के साथ झूठ बोलने को नफ़रत और जुर्म के करीब समझा जाता है, जहाँ हर इंसान जो है वो सच बोलता है, झूठ के करीब नहीं जाता। लेकिन हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि हम हर काम के अंदर, बिज़नेस हो, कारोबार हो, जॉब हो, दीगर मामलाते ज़िंदगी हो, हम झूठ का सहारा ज़रूर लेते हैं। कहीं अगर हमने कोई अपनी अशिया बेचनी है तिजारत में, तो शायद हम वहाँ थोड़ा सा झूठ बोल के मुनाफा ले लें, कहीं कारोबार के अंदर झूठ का सहारा ले लें। यही फिर वो समाजी बुराइयाँ हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते पूरे माशरे को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। ग़ीबत जो है वो भी इतनी बुरी है, लेकिन मुनाफ़क़त जो है, जहाँ आज जगह जगह पे मुनाफ़क़त के डेरे हैं, ना आपको दोस्त अहबाब मुनाफ़क़त से पाक मिलते हैं, ना रिश्तेदार मिलते हैं, ना घरों के घर जो है वो मिलते हैं। बस हर तरफ जो है वो एक दूसरे की टांगें खींचने का माहौल है, हर तरफ जो है अपने नंबर बनाने का दौर है। हर घराना ये चाहता है कि मेरा नाम ऊंचा हो, मेरे घर के अफराद जो है वो अच्छे साबित हों, लेकिन ऐसे नहीं होता। मैंने आपको मिसाल दी कि आप यूरोप, अमेरिका, दीगर कहीं भी चले जाएं, वहाँ तो ये आलम है कि कोई शख्स आपको सर से पाँव की तरफ जो है वो एक नज़र बार के भी नहीं देखेगा। आपने फटे पुराने कपड़े पहने तब भी उसका सरोकार नहीं है, आपने लाखों डॉलर के कपड़े पहने हुए तब भी उसका सरोकार नहीं है। वो माशरा है कि अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जी हजूरी है, वाह वाह है, दाद है, मुंह पे बंदा आ जाए तो उठा के हम पता नहीं किन बुलंदियों पे ले जाते हैं। लेकिन जब वो जैसे ही नज़रों से ओझल होता है, महफिल बर्खास्त होती है, तो फिर ग़ीबत है, बुराई है और मुनाफ़क़त है। मुनाफिक शख्स इसलिए सबसे ख़तरनाक है कि जब वो आपके साथ है तो फिर वो आपकी सारी बातें करता है, आपकी तारीफ़ें करता है। जब खुदा न खास्ता आपके दुश्मन से जा मिलता है, फिर वो उसी का होके रह जाता है। माशरे याद रखिए, मुनाफिकत वाले, झूठ वाले, द्रोहगोई वाले, बेईमानी वाले कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। ये मुमकिन नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों को पाल के रखें और फिर ये तवक्को करें कि माशरा जो है वो तरक्की कर जाए। माशरे हमेशा असूलों के साथ, इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, रवादारी के साथ, मसावात के साथ, बराबरी के साथ तरक्की करते हैं। जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, तालीम है, बराबर के हकूक़ हैं, सहूलियात हैं बराबर की, बहुत सारी चीज़ें मिल के एक माशरे को तश्कील देती हैं। लेकिन जब उनके अंदर ग़ीबत आ जाए, झूठ आ जाए, द्रोहगोई आ जाए, कारोबार, बिज़नेस, तिजारत के अंदर बेईमानी आ जाए, आम शोबा आए ज़िंदगी के अंदर, घर में है, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब के साथ हैं, जहाँ दौर दौरा ही झूठ का है, ग़ीबत का है, बेईमानी का है, द्रोहगोई का है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरा कैसा होना चाहिए? आज हम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं या जिनका गिला करते हुए हर शख्स नज़र आता है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अव्वल मैं अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं ये पूरे माशरे से तवक्को रखता हूँ कि मुझे जो दोस्त मिले वो अच्छा भी हो, मुखलिस भी हो, सच्चाई वाला भी हो, झूठ ना बोले, द्रोहगोई से काम ना ले, ग़ीबत ना करे। क्या मैंने कभी इनफरादी तौर पे ख़ुद भी सोचा है कि मैं कहीं इनमें से किसी एक बीमारी में तो मुब्तला नहीं, या मैंने भी इन्हें तब्दील करना है कि नहीं? तो दोस्तों, अगर हमने माशरे को एक अच्छा बेहतरीन माशरा बनाना है तो फिर हमें मुनाफ़िकत को हर सूरत छोड़ना पड़ेगा। और आप में से भी हर शख्स अपना जायज़ा ज़रूर ले कि कहीं हम मुनाफ़िकत का शिकार तो नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसी तमाम समाजी बुराइयों से भी महफूज रखे।
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہو.